साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी और कुछ आवश्यक सूचना आप सबों के बीच में देना चाहता हूं। साथियों, आए दिन मैं देख रहा हूं लगातार कुछ लोग YouTube पर वीडियो बना बना करके पोस्ट कर रहे हैं और WhatsApp पर भी डाल रहे हैं कि सहारा का सर्टिफिकेट सही नहीं है, जाली है। इसको वेरीफाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे की मांग की जा रही है। ये बड़ा भ्रामक है और तथ्यों से परे है। साथियों, आप सबको पता होगा कि झारखंड में जब हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने लेटर पैड में प्रशासन को लिखा कि झारखंड का कितना डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ में है, उसका संपूर्ण डाटा सहारा से लिया जाए। और वो डाटा लिया गया CID के द्वारा सहारा से, और वो जो डाटा दिया गया वो 32,000 करोड़ का है। और झारखंड के जितने भी अकाउंट्स हैं, पर अकाउंट का डिटेल्स उसमें हम लोगों को CID के पास आया, जिसमें हम लोगों ने अपना सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया तो सारे के सारे सर्टिफिकेट उनसे मैच कर गए। तो इसका मतलब यह है कि जो भी सर्टिफिकेट हमारे हाथ में है वो डुप्लीकेट नहीं है, जाली नहीं है। जो ऑथेंटिक डाटा सहारा की ओर से मिला उसमें एक एक सर्टिफिकेट मैच कर रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जाली है और उसको हमको वेरीफाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब जाने की जरूरत ही क्या रह गई। तो मैं देश के तमाम संगठनों से, तमाम संगठन के सदस्यों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि देश का एकलौता राज्य झारखंड जो है, जो ऑथेंटिक डाटा 32,000 करोड़ रुपए का सहारा से ही ले लिया, तो क्या यह काम हर राज्य में नहीं हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जाने से अच्छा है कि मेरा ये सलाह है कि आप लोग अपने अपने स्टेट के प्रशासन पर ये दबाव बनावे, उनसे मांग करें पत्र लिखकर कि सहारा से उस राज्य का टोटल डाटा ले लिया जाए और उसमें अपने सर्टिफिकेट को डाल करके खुद घर में वेरीफाई कर सकते हैं, या प्रशासन के लोग ही वेरीफाई कर देंगे जैसे झारखंड में हो रहा है। तो इसके लिए पैसे की क्या जरूरत है? तो साथियों, मैं ये आप लोगों से विनम्र निवेदन भी करूंगा और मेरा ये सलाह भी है कि जो काम आसानी से किया जा सकता है प्रशासन से आग्रह करके, उस काम के लिए आप लोग अपने अपने राज्य में बढ़ें। चूंकि बिहार प्रदेश में हम लोग एक PIL फाइल कर रहे हैं इन सारी बातों के लिए हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट खुद ही डाटा मंगा लेगा कि भाई कितना बिहार का डाटा है वो हमको दीजिए। तो ये काम वहाँ भी बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके लिए कोई पैसा हम लोगों को खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना कोई 1 रुपया उसके लिए जरूरत भी है। अन्य राज्य जो हैं, वहाँ जो बड़े बड़े संगठन के नेता हैं जो दम भरते रहते हैं कि सारा काम मेरे ही बदौलत हो ही रहा है, जो भी होता है सब उन्हीं के बदौलत होता है, उन लोगों से भी आग्रह है और उन लोगों से आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 500-400 रुपये मांग रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपने राज्य में माननीय DGP सर को, CID विभाग को, मुख्यमंत्री जी के पास जाके अप्रोच करें कि सहारा से टोटल डाटा लिया जाए कि इस राज्य का कितना मैच्योरिटी है, एक एक अकाउंट उनसे मांगा जाए जिस प्रकार झारखंड लिया है। अगर आपको कुछ सहयोग की जरूरत है कि हम लोगों ने डाटा किस प्रकार यहाँ से मंगवाया, तो वो सहयोग हम लोग लिखित में आप लोगों को करने को तैयार भी हैं। ये काम आप लोग भी कर लीजिए और जब आपके राज्य का डाटा मिल जाएगा तो उसके हिसाब से प्रशासनिक कार्रवाई करने में तेजी आएगी। जैसे कि आज झारखंड में जैसे ही 32,000 करोड़ रुपए का डाटा मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रशासन को काम खड़ा हो गया कि 32,000 करोड़ रुपया रिकवरी हम लोग कैसे करवाएंगे इनसे, उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं वो सारे तलाशे जा रहे हैं। तो ये काम YouTube पर वीडियो बनाने से अच्छा है कि अपने अपने राज्य में आप लोग भी कीजिए। जहां मेरी जरूरत होगी हम हर तरह से आप लोगों को सहयोग करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सहारा के जो लोग आ करके उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सदस्य हों या सहारा के आम जमाकर्ता या कार्यकर्ता हों, इन सबों को फोन लगा करके गाली गलौज करना, अपना जुबान खराब करना, ये बेमतलब का चीज़ है।
आप लोग कृपया ऐसा न करें। हमारी लड़ाई सहारा के टॉप शीर्ष अधिकारी जो हैं, मैडम सपना राय, ओपी श्रीवास्तव, जयव्रत राय, डीके श्रीवास्तव, नीरज पाल, इन सबों से है। इन कीड़ों मकोड़ों से लड़ करके केवल आपकी जुबान गंदा होगा, फिर इनसे और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। क्यों इन लोगों को आप लोग फोन कर रहे हैं कि हमारा पैसा दे दो, ये दो? ये लोग प्रायोजित हैं। ये लोग प्रायोजित तरीके से आपके बीच में आकर के वीडियो बनाते हैं, हम लोगों को बदनाम करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, सहारा सेवी का झूठा कहानी सुनाने के लिए, और आप लोग इनके चक्रव्यूह में फंस जा रहे हैं। मत फंसिए। ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना है, केवल इंतजार करना है। हमारा लड़ाई जहां है, जहां से पैसा देश का मिल सकता है और जो लोग कुकर्म किए हैं उनको सजा मिल सकता है, उनके ऊपर ध्यान लगाना है। और उसके लिए हर राज्य में प्रशासन के ऊपर में, शासन के ऊपर में FIR दर्ज करवाना पड़ेगा। घरों से निकल करके थाना तक आपको जाना होगा कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। इन कीड़े मकोड़े से लड़ करके आप क्या कीजिएगा? अगर आपके बदन पर अगर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी को मारेंगे तो आपका हाथ गंदा होगा। मक्खी जहां से पैदा हो रहा है वहां पे आपको बंद करना पड़ेगा। ये सारे लोग प्रायोजित हैं, जो दूसरे लोग को कहते हैं कि चंदा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। अरे सहारा इंडिया देश का 5 लाख करोड़ रुपया लूट के बैठा हुआ और उसकी झूठी कहानी डेली लोग सुना रहे हैं, और इनके मकड़ जाल में आप लोग क्यों फंस रहे हैं? मत फंसिए और अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अगर एनर्जी वेस्ट करना है तो थाने जाइए, लोगों को संगठित कीजिए। हर थाने में इन लोगों के ऊपर इतना FIR लाद दीजिए कि इस जीवन भर ये लोग जेल में सड़े। एक केस में बेल मिले, दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाए, दूसरे केस में बेल मिले, तीसरे केस में गिरफ्तार हो जाए। इस तरह का माहौल बनाइए और सरकार पे दबाव बनाने के लिए संगठन का साथ दीजिए, जिस जहां से पैसा आप लोगों को मिल सकता है और जो लोग को कर्म किए उनको सजा भी मिल सकता है। ये मेरा सलाह है साथियों। बाकी सबको अपनी अपनी आज़ादी है कि क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन मेरा यह सलाह है, कृपया इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।